जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप में से बड़ा ही प्यारा सा सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मलमास में हम नए काम क्यों नहीं कर सकते हैं, और जबकि मलमास में तो पूजा पाठ का बहुत ही बड़ा नियम है, तो ऐसा क्या है, ये है क्या? तो देखिए, मलमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, जो आपका सवाल है। अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु है, और क्योंकि हर महीने का एक देवता शासक जरूर होता है, ये एक नियम है। लेकिन अधिक मास का कोई भी देवता शासक नहीं था, तो इससे क्या हुआ, अधिक मास को मतलब उसको लगा मेरी बहुत निंदा हो रही है, मेरे महीने का तो कोई देवता ही नहीं है, मेरे मास में कोई पूजा करने वाला ही, किस पर्टिकुलर देवी या देवता को पूजा जाए। तो अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में चले गए, क्योंकि वही तो है पालनहार है, सबका पालनहार कौन है, भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु। तो जब वो विष्णु जी के पास पहुंचा अधिक मास, तो फिर भगवान विष्णु ने उनको कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने समान बनाता हूँ। इस मास को मैंने इस माह का गुण, प्रसिद्धि, प्रभाव, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की क्षमता, इन सभी गुणों से मैं इसे भर दूंगा और इसको फिर पुरुषोत्तम नाम से मैं विख्यात करूंगा। उसी प्रकार ये मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी बनूंगा। इस तरह का आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार अधिक मास मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। अधिक मास में पूजा का फल, दान पुण्य करना, मतलब अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। अगर दान करना संभव ना भी हो तो किसी ब्राह्मण या फिर साधु संत की सेवा सर्वोत्तम मानी जाती है। आप किसी भी परोपकार के काम में अगर धन को खर्च करते हैं तो वो कम नहीं होता, आपका बढ़ता है। आप देखेंगे कि अगर आप इस महीने जितना दान पुण्य करेंगे ना, आपका वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जिस प्रकार छोटा सा कोई बट का बीज कह लीजिए, छोटा सा बीज है ना, विशाल वृक्ष को उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार मल मास में किया गया, इस पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान पुण्य अनंत फलदायी सिद्ध होता है। अधिक मास में या मैं कहूँ पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से कार्य करने वर्जित हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस महीने में फल की इच्छा से किए गए सभी प्रकार के कार्य वर्जित है। फल की इच्छा मतलब आप ऐसे मत सोचिए मैं भोले बाबा की पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाए, मिल तो आपको वैसे भी जाएगा, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके मत चलिए। धार्मिक संस्कार जैसे कि नामकरण हो गया और विवाह करना हो गया या गृह प्रवेश हो गया, नई बहुमूल्य वस्तुएं, गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना, मतलब ये वाली जो चीजें हैं ना, मुंडन सेरेमनी करना, ये सब नहीं की जाती हैं इस मंथ में। तो अधिक मास का जो आखिरी दिन है वो होता है अमावस का, तो ये भी बहुत ही खास माना जाता है। तो इस बार देखिए, बुधवार को 16 अगस्त 2023 को श्रावण अधिक अमावस्या पड़ेगी। अब देखिए, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हो जाएगी दोपहर 12:40 से, लेकिन इसकी जो समाप्ति है वो है 16 अगस्त 2023 यानी कि दोपहर 3:10 तक। तो क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य उदय होने के बाद उदय तिथि में ही हम उस पर्टिकुलर त्योहार को मनाते हैं, तो हम 16 तारीख को अमावस्या मनाएंगे। तो अमावस्या पर पितरों के लिए विशेष पूजा करने की परंपरा बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये दिन अमावस्या जो है वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद ही खास माना जाता है। और इसी दिन जरूरतमंद लोगों को आप कोशिश करिए कि अगर पूरा महीना आप कुछ नहीं कर पाए इस पुरुषोत्तम मास में, तो कम से कम ये जो आखिरी दिन होता है ना, आप इस दिन अनाज का दान, अन्न का दान, है ना, इन सब चीजों का दान जरूर करिए। फल का दान, सब्जियों का दान जरूर करिए।
अगर आप किसी पवित्र नदी पे जाके स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पवित्र नदियों के नाम को ध्यान करते हुए आप स्नान कर लीजिए। नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाइए और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान शुरू कर दीजिए, तो भी आप समझिए कि गंगा स्नान ही कर रहे हैं एक तरह से। मंदिरों में दीपक जलाना, मतलब जैसे कार्तिक का महीना कहते हो मैं बहुत अच्छा होता है, आषाढ़ मतलब माघ महीना बहुत अच्छा बोलते हो, वैसे ये महीना भी बेहद खास होता है पूजा पाठ के लिए। तो मंदिर में अगर सुबह समय नहीं मिला दीपक जलाने का तो शाम को जलाइए। अगर मैंने जैसा कि कहा आपको पूरा महीना ही समय नहीं मिला है तो आज की जो अमावस्या है ना पुरुषोत्तम मास की, इस दिन जरूर दीपक जलाइए, सुबह जलाइए और शाम को जलाइए, पर जलाइए जरूर। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास भी दीपक जरूर जला के रखिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास जो आप दीपक जलाएंगे वो 2 बत्ती का दीपक जला कर रखिए। अब पितरों के लिए आप आज के दिन विशेष पूजा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या है तो पितरों का तर्पण करना बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक लोटे में जल लेना है, जल में आपको सफेद फूल और सफेद तिल मिलाने हैं। इसके बाद ये जल आपने पितरों को अर्पित करना है, और पितरों को अर्पित करने के लिए क्या करेंगे, पितरों का ही स्मरण आपको करना है। किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पितरों का स्मरण कीजिए, लोटा जो आपने लिया हुआ है जल का वो लेकर इस तरह आपने पीपल के वृक्ष में अपने पितरों का ध्यान करते हुए अर्पण करना है। तो इसको भी हम कहते हैं पितरों का तर्पण करना, जो कि बेहद खास होता है अमावस्या करना। और इसके बाद आप भोजन का दान करिए, ब्राह्मण को कर सकते हैं, गरीबों को कर सकते हैं, जो निर्धन है उनको दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की ना परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को आज के दिन भोजन का दान जरूर कराइए। देखिए ये सारी चीजें ना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक रिमाइंडर वीडियो है। अगर अधिक मास ऐसे ही निकल गया और आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में से समय नहीं निकाल पाए तो आज के दिन थोड़ा सा समय जरूर निकालिए और अपने सामर्थ्य अनुसार अनाज, वस्त्र इनका दान जरूर करिए। और क्योंकि सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि बुधवार है, बुधवार और अमावस्या का योग तो वैसे भी बेहद ही खास होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना बुध करे हर काम शुद्ध, और जन्म कुंडली में भी कहते हैं ना जिसका बुध बढ़िया है उसके तो वारे न्यारे हैं। फिर चाहे वो अंगूठा छाप क्यों ना हो, फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी अमीर से कम व्यक्ति नहीं लगेगा। तो वैसे ही बुधवार और ऊपर से अमावस्या का तो ये योग ही बहुत खास हो जाता है, क्योंकि बुधवार गणेश जी की पूजा भी विशेष रूप से आज के दिन की जाती है और अमावस का दिन बन रहा है। गणेश जी तो वैसे ही अपने माता पिता के कितने बड़े भक्त हैं ये तो हम सभी जानते हैं। तो गणेश जी को आप दूर्वा जरूर चढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दूर्वा गणेश जी पर जरूर चढ़ाइए। लेकिन दूर्वा, क्योंकि हम पितरों का आशीर्वाद भी चाह रहे हैं, तो आप 108 मतलब दूर्वा जब तोड़ के लाएंगे ना तो 108 अलग अलग वो बना लीजिए और 108 श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस ऐसे जाप करते हुए आप गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए। तो ये खास उपाय आज के दिन मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, और कोशिश करिए कि घर में आप लड्डू बना सके। अगर घर में बना लेना तो बहुत उत्तम है, क्योंकि देखिए बाजार की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं मैदा अन्न जरूर मिला होता है। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप बाजार से भी लेकर आप भोग लगा सकते हैं। लड्डुओं का भोग गणेश जी को जरूर लगाइए, और लड्डू में भी आप घर पे चाहे तो खोया लाके घर पे बना लीजिए, लेकिन 108 लड्डुओं का भोग लगाइए। ये बेहद ही खास उपाय बता रही हूँ आपको। 108 लड्डुओं का भोग आपने लगा देना है। इसके बाद इसी में से आप 54 वापस लड्डू ले लीजिए, 54 वहीं रखे रहने दीजिए, 54 वापस लेके मंदिर में जो लोग हो उनको बांट दीजिए, या मंदिर के बाहर जो बैठते हैं उनको बांट दीजिए। तो अगर आप अलग से कुछ नहीं उपाय कर सकते तो सिर्फ इतना भी कर देंगे तो भी आपका दान पुण्य माना जाएगा। तो मैं आपके लिए उपाय खास इसीलिए लेकर आती हूँ, और मैं बार बार बोलती हूँ खास उपाय, खास इसीलिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए दिन तिथि नक्षत्र को देखकर ही बताया जा रहा है, इसीलिए खास होता है। और खास चीज कहते हैं ना हर बार अवेलेबल नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर दिन में ही वो चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए ये उपाय मैं कहूंगी बहुत ही खास है। तो आप आज के दिन इस छोटे से खास उपाय को करिएगा जरूर, और जब आप करेंगे ना तो इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। जिनके बिजनेस में दिक्कत आ रही है आप इस उपाय को करके देखिए।
जिनका पैसा चारों तरफ से ब्लॉक हो गया ना, आप एक बार इस उपाय को करके देख लीजिए। मतलब मैं नहीं, आप लोग खुद मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में लिख के कि यस मैम हमने ये उपाय किया था और ये हुआ। आप नीचे स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, आप चाहे तो इस नंबर पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। अगर कोई उपाय नहीं समझ में आया आपको तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझसे बात करने के लिए ना आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर मैं आपका जन्म कुंडली विश्लेषण कर सकती हूँ। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो मौका आपको मिल सकता है अपनी कुंडली दिखाने का। बस नीचे हर वीडियो में प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जय माता दी जरूर लिखा करो, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं तो वो फैमिलियर हो जाते हैं ना। अब बाय फेस तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, मतलब आप लोग मुझे देख लेते हैं, मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। तो कम से कम कमेंट करके नीचे आप लिखेंगे तो आपके कमेंट्स पढ़कर ही ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जरूर करिए, जय माता दी या हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा, जो भी आपके इष्ट है वो जरूर लिखिए। अच्छा, इस बात से एक और बात बड़ी अच्छी सी कमाल की हुई। आप में से किसी ने पूछा कि मैम आप हर वीडियो में जय माता दी क्यों बोलते हो, आप जबकि ठाकुर जी की भी पूजा करते हो। तो मैंने कहा कि मैं राधा रानी की भी पूजा करती हूँ, ठाकुर जी की भी पूजा करती हूँ, भोले बाबा की भी पूजा करती हूँ, है ना। हम हिंदू हर देवी देवता को पूजते हैं, है ना। जब मैं जय माता दी बोलती हूँ ना, तो जय माता दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माँ दुर्गा ही है, उसमें कहीं ना कहीं जब हम जय माता दी बोलते हैं ना, राधा रानी भी आ जाती है। तो जय माता दी बोलने का मतलब यही है माँ जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इसको आप ऐसे मत समझिए कि मैं जय माता दी बोल रही हूँ तो मैं राधा रानी को नहीं पूज रही हूँ, या मैं जय श्री कृष्णा नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो जगत जननी वही है, और उसको पूछ लिया, सबसे पहले जुबान पे उसका नाम ले लिया तो बहुत कुछ कर लिया। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो हम हाय और ये सब करने लगे ना, हेलो, इससे तो बढ़िया है कि आप अपने देवी या देवता का नाम लेते हुए एक दूसरे को विश कर सके। कुछ नहीं तो राम राम बोल लीजिए। मतलब जब आप किसी को मिलते हैं, जय श्री राधे, जय माता दी, राम राम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करिए। इससे क्या होगा, आपने तो प्रभु को याद किया, आपने तो माता रानी को याद किया, साथ ही में जो सामने व्यक्ति है जिसको आप बोल रहे हैं उसकी जुबान पे भी नाम आ गया। तो पुण्य की प्राप्ति हर तरह से होती है, आपको भी होगी और उसको भी होगी। तो एक छोटी सी चीज मैं आप सबको आज बताने आई थी कि हाय कैसे हो, पहले हाय हाय लगी रहती है हर चीज में तो उस हाय को बोलना बंद करिए, और जो आपको अच्छा लगता हो प्रभु का नाम, राम राम, सीता राम, है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जो अच्छा लगता है जरूर बोला कीजिए। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपाय जरूर करिएगा। जय माता दी।